हम तो बल्कि बहुत खुल के कहते हैं कि पैसों से पाप नहीं नष्ट होते। आप ये नहीं कत्ल करो और कह दो लाख 2 लाख रुपया दान कर दो और मेरा कत्ल माफ, बिल्कुल नहीं। जो समर्पित हो जाते हैं वो ब्रह्मचार्य फॉलो कर, बट जो हमारे भगवान है, भगवान श्री कृष्ण हुए, भगवान श्री राम हुए या गुरु नानक देव जी हुए, इन्होंने गृहस्थ बनाया लेकिन संभोग वाला नहीं बनाया। दुनिया के लिए कहा जाता है शी और ही हैज फॉलन इन लव। तो मैं कहती हूँ लव में फॉल करना क्यों कहते हो, लव में तो राइज करना होता है। क्या आप बिलीव करते हैं नेगेटिव एनर्जीज में? बिल्कुल कर। आपको मैंने बता दिया कि आपके साथ 10 दिन बाद ये होने वाला है, एक उदाहरण के तौर जी, एट प्रेजेंट ये हो रहा है। आपको बस एक चमत्कार दिखा दिया, आपको सदा बैठ गई, हाँ जी बेन जी ने बता दिया ना, मानोगी? आज मेरे साथ मेरे गेस्ट हैं ब्रह्मा कुमारी से बिंदु दीदी। ये सिरसा के सर्कल इंचार्ज हैं। आपका स्वागत है वंडर टॉक्स में सिस्टर बिंदु जी। तो ब्रह्मा कुमारी के अंदर जो कॉन्सेप्ट है आत्मा को जानने का, वो किस तरह हम आत्मा या परमात्मा को जान सकते हैं? ओम शांति। एक्चुअली आत्मा मीन्स सेल्फ, जैसे हम कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं आत्मविश्वास। आत्मविश्वास माना आत्मा में विश्वास, खुद में सेल्फ, सोल, खुद, ये सब एक ही बात है। तो एक बहुत सुंदर कंसेप्ट भी है और हमारी लाइफ का एक पार्ट भी है कि वी आर ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन वर्ड इज यूज फॉर बॉडी एंड बीइंग फॉर सोल। बॉडी प्लस सोल जब दोनों कंबाइन हो जाती हैं दैट इज कॉल्ड ह्यूमन बीइंग। हिंदी में कहते हैं जीव आत्मा। जीव माना शरीर, आत्मा मतलब आत्मा। तो जैसे एक गाड़ी बिना ड्राइवर के नहीं चलती, जस्ट लाइक दिस सोल इज जस्ट लाइक ए ड्राइवर एंड बॉडी इज जस्ट लाइक ए कार। इसलिए एक कार कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी बड़ी हो, जब तक उसके अंदर ड्राइवर नहीं तो कैसे चलेगी। ऐसे ही शरीर रूपी गाड़ी में जब आत्मा ड्राइवर प्रवेश करता है तो ये शरीर रूपी गाड़ी चलती है। माँ के गर्भ से बच्चे का जन्म होता है, आत्मा प्रवेश करती है गर्भ में, शरीर सहित बाहर आती है, उसको हम जन्म का नाम देते हैं। जिस दिन आत्मा शरीर से अलग हो जाए उसको हम ऋतु का नाम देते हैं। तो इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। वी आर सोल्स। वास्तव में हम कहेंगे मेरा सिर दर्द है, मेरी बॉडी पेन कर रही है, हु इज सेइंग माई बॉडी, हु इज सेइंग माई हेड, माई हार्ट, माई हैंड, माई फुट। ओके, सोल इज सेइंग वी आर सोल। तो इस सोल को जो है पहचान कैसे सकते हैं कि ये हाउ वी विल नो कि ये परमात्मा का ही पार्ट है? मतलब वो कैसे पता लगता है, इसकी पहचान कैसे होती है? एक्चुअली पहचान की ये चीज होती है, कई बार जैसे एक बच्चा पैदा होता है ना, उसको पेरेंट्स बताते हैं बेटा तू ये है, तेरा नाम ये है, ये तेरे अंकल हैं, ये तेरी आंटी है, ये बुआ है, ये मौसी है। पहले उसको बताया जाता है, फिर वो फील करता है उस चीज को। मान लो उसको वैसा प्यार ना मिले, आप कहते तो ये बुआ है, ये सकी बुआ है क्या? कभी कभी होता है ना ऐसा प्रश्न कि आई एम नॉट फीलिंग कि ये जैसे रियल बुआ है। तो ठीक इसी प्रकार भगवान ने आकर के हमारा अस्तित्व और हमारा रियल परिचय हमें दिया कि बच्चे तुम तो अपने को बॉडी समझ बैठे हो। आज अगर किसी से भी पूछो आप कौन हो, वो कहेगा मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक फादर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं रिच पर्सन हूँ, मैं बहुत बड़ा जज हूँ। वी सेइंग जब आप कुछ भी नहीं थे तब भी आप एक इंसान थे। जब आप इंजीनियर नहीं थे तब भी आपका अस्तित्व था। इंजीनियर आप बाद में बने, डॉक्टर आप बाद में बने, फादर आप बाद में बने, मदर आप बाद में बने, बट स्टिल यू आर अलाइव, यू आर हियर। आप यहाँ थे। व्हाट इज दैट थिंग? दैट इज सोल। ये भगवान ने आके ध्यान खिंचवाया हमारा कि बच्चे ये तो सारा दिन मैं करते हो ना, ये मैं कहने वाली चीज कौन सी है? आई एम सोल, बॉडी इज माइन, आई एंड माई, सोल इज आई, बॉडी इज माई। तो इस डिफरेंस को माइक्रो लेवल पे परमात्मा ने एक्सप्लेन किया और फिर उसको हम लोगों ने फील किया।
उस स्थिति में स्थित होके कि आप अपने ध्यान को एकाग्र कीजिए कि आई एम सोल, भरकुटी के मध्य विराजमान। जब उसको फील किया तो वो फीलिंग आई, वो पावर आई, वो प्योरिटी आई, वो बढ़ता चला गया, उसका अनुभव बढ़ता चला गया। तो एक चीज और है, जैसे आपने बताया कि सॉल यहाँ पे कहीं पे सॉल होती है, यहाँ पे हम दर्शन करते हैं, तो हमें कैसे पता कि यहीं पे होती है, यहाँ नहीं हो सकती, यहाँ नहीं हो सकती, यहाँ नहीं हो सकती? पहले भगवान ने जो इंट्रोडक्शन दी, जैसे मैंने पहले बताया, देन हमने फील किया, इस चीज को महसूस किया। और वैसे भी जो मस्तिष्क पर बिंदी लगाई जाती है ना, तो वास्तव में सोल इज पॉइंट ऑफ लाइट, उसी पॉइंट को यहाँ पर लगाया जाता है अच्छा। बिंदी के रूप में। और वैसे भी मस्तिष्क की लकीरों का बहुत महत्व है। आम भी जब कोई भाग्य की रेखाएं बताता है, या तो हस्त की या तो मस्तिष्क की। हस्त की क्यों दिखाई जाती हैं? क्योंकि हाथों से हम कर्म करते हैं, जैसा कर्म करेंगे वैसा अपना भाग्य का निर्माण करेंगे। व्हाट इज लक? मेरी एफर्ट्स का रिजल्ट का नाम ही तो लक है। एफर्ट्स कुछ यहाँ से भी की जाती हैं, बट फिजिकली हम हाथों से कर्म करते हैं जी। और अपना भाग्य की लकीरें बनाते हैं। और यहाँ पर आत्मा निवास करती है, यहाँ से भाग्य के द्वार खुलते हैं। आध्यात्मिकता में इसको 10वां द्वार कहा जाता है, कि 9 द्वार बॉडी के कहे जाते हैं। जी। आपने सुना होगा, 2 आंखों को 2 द्वार हो गए ना, 2 नासिका, 2 कान, 1 मुख, मल द्वार, मूत्र द्वार, और 10वां द्वार भरकुटी कही जाती है। क्योंकि जब तक आपने अपनी सोल को नहीं पहचाना, तब तक आप सुप्रीम सोल को नहीं पहचान सकते। भगवान को मिलने का जो द्वार है वो यहाँ से खुलता है। पहले इसको खोलना अर्थात अनुभव करना है। तीसरी आंख कह सकते हैं। जब आप इसको फील कर लेंगे, देन आप गॉड को फील कर सकते हैं। क्योंकि जैसे व्यक्ति से आप मुलाकात करनी है, उस जैसा बनना पड़ता है। हम बॉडी से, पेरेंट्स भी बॉडी वाले होते हैं, बच्चा भी बॉडी वाला होता है, वो बॉडी से एक दूसरे से बातचीत करते हैं मुख द्वारा। ऐसे ही भगवान एक सोल है, उसको अपना बॉडी नहीं है। जब हमको भगवान से बात करनी है, जब हमें भी बॉडी लेस फीलिंग में आना पड़ता है। वो वैसे ही बॉडी लेस है, हम बॉडी से डिटैच होने का अभ्यास करते हैं जस्ट फॉर सम टाइम। जब हमारा काम पूरा हो गया, देन जस्ट फील कि बॉडी इज डिफरेंट, सोल इज डिफरेंट। वो डिफरेंट की जो फीलिंग है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेडिटेशन। ओके। जब आपने उस सितारे को समझ लिया, फिर वो परम लाइट से, एक आत्मा लाइट उस परम लाइट से मिलती है, परम प्रकाश से मिलती है। उसके लिए प्रकाश बनना, प्रकाश को फील करना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो वो जो फीलिंग है, वो हम यहाँ पे इस आश्रम में सीखते हैं। उससे बेनिफिट क्या होता है ब्रदर? सबसे बड़ा, क्या मान लीजिए मैंने फील किया कि रवनीत भी एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा। इतनी प्योरिटी अपने विचारों में आ जाती है कि मेरा भाई है। वैसे भी कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। फ्रॉम व्हाट रिलेशन? देखो, शारीरिक नाते से आपके माता पिता अलग हैं, मेरे अलग हैं, तो हो सकता है उस शारीरिक नाते से आप मेरे भाई ना लग करके भतीजे लगते हो, कुछ और लगते हो जी। आपके घर में कोई हमारी सिस्टर बहन कोई और मैरिड हो, मतलब एनी रिलेशन में भी फिजिकली, बट सोल लेवल से इट्स 100% कंफर्म कि वी आर ब्रदर सिस्टर। एक नूर ते सब जग उपजा कौन, एक नूर ते सब जग उपजा कौन, भले को। ओके, तो मैं एक अगले क्वेश्चन, इसका एक बहुत सुंदर और भी एग्जांपल है। किसी मंदिर गुरुद्वारे में दादाजी भी जाके कहेंगे तुम माता पिता हम बालक तेरे, पोत्रा पोत्री भी कहेंगे तुम माता पिता हम बालक तेरे। करेक्ट। और बहुत डीप में जाओ स्पिरिचुअलिटी के, दादा पोत्रा इज आल्सो ब्रदर एंड ब्रदर क्योंकि गॉड सबका एक है। बच्चा कभी जाके ये नहीं कहता तुम परदादा हमारे, हम परपोतरे तुम्हारे, क्योंकि मेरे दादाजी के या मेरे पापा जी के तुम माता पिता, तो हम तो पोतरे पोतरियां हो गए। ना ही कभी स्त्री जाके ये कहती है कि तुम सास ससुर में बहू तुम्हारी।
करेक्ट करेक्ट, वहां पे शारीरिक रिश्ते शारीरिक रिश्तों से अलग है। अलग है। शारीरिक रिश्ते बनाए जाते हैं। देखो मान लीजिए एक शादी भी होती है, तो क्या करते हैं हम, पब्लिकली करते हैं कि लोगों को ये बताते हैं कि आज से शी इज माई वाइफ, ही इज माई हस्बैंड, ताकि कोई उंगली ना उठाए। बट जब तक आपका रिश्ता नहीं जुटा था, देन तुम्हारा क्या रिश्ता था आपस में? जस्ट एक अनजान लड़की को आप कैसे बुलाएंगे? दीदी, बहन जी, सिस्टर, ये Yeah, बोलेंगे yeah, ना। एक अनजान लड़के को हम कैसे बुलाएंगे? ब्रदर। भले जी होने वाला हस्बैंड हो सकता है 2 साल बाद, 4 साल बाद उसके साथ रिश्ता जुट जाए, हो सकता स्पोर्ट्स मतलब किसी भी एंगल से, मतलब हम्म। जस्ट वी आर टॉकिंग, एक इमेजिनेशन से एक एग्जांपल ले रहे हैं। है। करेक्ट। तो इसलिए जो रियल रिश्ता है, जिसको आप धुर का रिश्ता कह सकते हैं, ईश्वर के घर से जो रिश्ता लेके आए, वी ऑल आर ब्रदर एंड सिस्टर्स। इस धरती पर आके कोई भी रिश्ता जुड़ा, लेकिन इन रियल सेंस एट सोल लेवल वी कैन से। इसके अलावा इससे बड़ा जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने, आपने सुना होगा, एक बार किसी ने कुछ पूछा जी तो उन्होंने कहा कि जब मैं बड़ी उम्र की कोई फीमेल देखता हूं तो मुझे अपनी माँ नजर आती है, जब मैं कोई हम उम्र देखता हूं तो मुझे बहन नजर आती है, और जब मैं कोई छोटी उम्र की बच्ची देखता हूं तो मुझे अपनी बच्ची नजर आती है। इसके अलावा मुझे और कुछ भी नजर नहीं आता। ये स्वामी विवेकानंद जी की स्टेटमेंट है। ये है प्योरिटी का एक एक्सट्रीम लेवल। तो ब्रह्मा कुमारीज में से मैं थोड़े दिन पहले रामनिवास जी से भी बात कर रहा था, बीके रामनिवास जी, तो उन्होंने बताया कि वो भी समर्पित है और भी समर्पित भाई बहन है यहाँ पे। तो समर्पित से एक्चुअली मतलब क्या है? समर्पित होने का मतलब क्या है? क्योंकि जहां तक मुझे समझ में आया है या मैंने पढ़ा है या सुना है, अब जो समर्पित हो जाते हैं वो ब्रह्मचार्य फॉलो करते हैं। बट जो हमारे भगवान हैं, भगवान श्री कृष्ण हुए, भगवान श्री राम हुए या गुरु नानक देव जी हुए, तो सबने शादी भी की, सबने कार विहार भी किए दुनिया के। तो ऐसा डिफरेंस क्यों है कि ब्रह्म कुमारी अलग पैटर्न पे जा रहे हैं और हिंदुइज्म या सिखिज्म में अलग पैटर्न है? नहीं, इट्स नॉट ए डिफरेंट पैटर्न, पैटर्न सेम ही है, पैटर्न में कोई बात नहीं है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में अंतर हो सकता है। एक प्रश्न तो ये है कि जिन भी देवी देवताओं का आपने नाम लिया, जी इन्होंने ग्रस्त बनाया, लेकिन संभोग वाला नहीं बनाया, सेक्सुअल नहीं बनाया। और दूसरी बात, यहाँ ये मना नहीं किया जाता कि तुमको शादी नहीं करनी है। क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी को भी चलाने के लिए कुछ ऐसे फुल टाइम वर्कर्स होते हैं जो स्वेच्छा से, इट्स नॉट कंपल्शन, एवरीथिंग इज ऑप्शनल। अगर जहाँ 10,000 बच्चे बच्चियां आएंगे तो उसमें 10 समर्पित होंगे, 990 they will be married। एक वैरायटी सृष्टि रंगमंच की एक स्टेज है, इसमें हर एक्टर की एक शोभा है। अनमैरिड की अपनी शोभा है, मैरिड की अपनी शोभा है। फुल टाइम वर्कर्स एक गृहस्थी नहीं बन सकता चाहते हुए भी। मान लीजिए यू आर मैरिड, आपकी बीवी है, आपके 2 बच्चे हैं, आपके घर में माँ बाप है, क्या आप 24 आवर्स किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हो? तो परिवार कहेगा हमें किस लिए लाए हो? अगर हमारी संभाल नहीं करनी, तुम्हारा पहला कर्तव्य हमारी संभाल करना है। ये सब सेकेंडरी काम है। लेकिन समाज में ऐसे भी लोग हैं जिनको फुल टाइम सेवाएं चाहिए। जैसे एक डॉक्टर की क्लिनिक होती है, वो इमरजेंसी में 24 घंटे खुली रहती है, तो ये भगवान की एक क्लिनिक है। यहाँ पर आत्मा का, मन का, भावनाओं का, फीलिंग्स का इलाज होता है। और यहाँ भी 24 आवर्स वर्कर्स सेवाधारी होते हैं जो अपनी स्वेच्छा से समाज सेवा के लिए ये कुर्बानी करते हैं कि हम एक सीमित सा परिवार ना बना के 1-2 मेंबरों का, हम एक विश्व को परिवार बनाएंगे और विश्व को परिवार बना के पूरे विश्व की सेवा करेंगे। वो उनका पर्सनल डिसीजन है और वो उनके अंदर इतनी ताकत है इस लाइफ को बिताने की।
अगर कोई बाल ब्रह्मचारी होके अपनी लाइफ बिता सके तो ये बहुत बड़ी साधना है। मतलब ये काबिले तारीफ होनी चाहिए, ना कि डिमोटिवेशन होनी चाहिए। डिमोटिवेट करने का मेरा कोई वो नहीं था, मैं सिर्फ जानना चाह रहा था कि ऐसा जस्ट वो यार टॉकिंग विद पब्लिक आल्सो ना, हाँ, sure, yeah. इट्स नॉट अप टू यू, वी आर गिविंग सम मैसेज टू पब्लिक। नहीं, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आपने अपनी लाइफ किसी को डेडिकेट दूसरी कर बात, हमारे पास एक और भी ऑप्शन पब्लिक के लिए होता है। हम कहते हैं कि जिन लोगों की फैमिली भी है, उन्होंने 2 बच्चे 3 बच्चे जो पैदा करने थे किए, देन उनको भी इन चीजों को मिनिमाइज करके अपनी समाज सेवा और आध्यात्मिकता को बढ़ाना चाहिए। इट शुड नॉट बी ए सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट। आज व्यक्ति स्ट्रेसफुल है तो टेम्परेरी इंटरटेनमेंट का कहीं ना कहीं साधन बना गया है इन चीजों को, जिस कारण हमारे समाज के अंदर रेप केसेस बढ़ रहे हैं। नहीं, वाकई में ये बात सही है, बहुत ज्यादा। उस रेप केसेस को रोकने के लिए, एक मनुष्य के अंदर ये बताने के लिए कि ये कोई इंटरटेनमेंट की चीजें नहीं है, ये कोई स्त्री के शरीर के साथ खेलने की चीजें नहीं है, ये तुम्हारी नेसेसिटी थी तुमको बच्चे पैदा करने के। हमारे ग्रंथों में भी लिखा है ये चीजें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये दुश्मन है। आरती में रोज गाते हो, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। काम विकार में ना सेक्सुअल लाइफ, और घर आके हम क्या कहते हैं, 5 विकार बहुत ही अच्छे हैं। काम विकार बिना सृष्टि कैसे चलेगी? जैसे हमने ही ठेका उठा लिया है। अरे सृष्टि में अगर आज 700-800 करोड़ लोग हैं, अगर 800 करोड़ लोगों में से कोई 8-10 हजार पवित्र रह भी जाएंगे, क्या गुनाह हो गया? करोड़ों बंदा संभोग में पड़ा ही हुआ है, वो कोई समाज के लिए थोड़ा सा कुछ अच्छा काम कर रहे हैं 24 आवर्स, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर शुड बी नो प्रॉब्लम। बट वो उसको कंट्रोल करना, उस लिमिट में रहना इज वेरी डिफिकल्ट, आई थिंक सो। वो मैं कहनी नमन करना चाहिए उन लोगों को जिस जवानी में वो स्वीट 16 कहा जाता है। और दुनिया में पंजाबी में एक कहावत है, वैसे क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, कहते 15 बरियां दी होगी जयपुर साल 16वां चढ़िया, हुम्मा माके चढ़ी जवानी नाग इश्क का लड़िया। ये एक कहावत दुनिया में बनी है। अपनी उस 16 की लाइफ में अगर कोई बच्चा बच्ची अपना जीवन समाज सेवा में स्वेच्छा से समर्पित करता है तो पब्लिक को उसको नमन करना चाहिए। तो उसने अपनी कर्म इंद्रियों को इतना साधा हुआ है कि उसका ध्यान दूसरे पासे ना जाके सिर्फ एक फोकस है कि मुझे संसार के दुख दूर करने हैं, मुझे लोगों को शांति देनी है, प्यार बांटना है, उनका भगवान से मिलन कराना है। तो ये कितनी बड़ी कुर्बानी है समाज के लिए। ये आई एग्री विद यू। और ये काफी डिफिकल्ट होता है अपने आप को वो उस बहाने में रखना, लेकिन वो तब हो सकता है जब आपको भगवान से इतनी ताकत मिलेगी। देखो इंसान इन सेक्सुअल लाइफ में इधर उधर लड़के लड़कियां आपस में छुप छुप के मिलने में इंजॉय भी करते हैं, और उनको इसको टेम्परेरी, इसको वो प्रेम का प्यार का नाम भी देते हैं। बट समाज के अंदर इस प्यार में दुनिया के लिए कहा जाता है शी और ही हैज फॉलन इन लव। तो मैं कहती हूँ लव में फॉल करना क्यों कहते? लव में तो राइज करना होता है। हम भाई बहन का सच्चा प्रेम है, मैं आपसे 4 बातें सीखूंगी, मेरे से सीखेंगे, बोथ विल राइज। बट व्हाई वी से कि शी और ही हैज फॉलन इन लव, कहीं ना कहीं हमारी अंतरात्मा एक्यूरेट शब्दों का प्रयोग कराती है कि नहीं वो गलत ट्रैक पे चला गया। हम ऐसा भी बोलते हैं बच्चों के लिए जो इस काम में पड़ जाते हैं। अच्छा, जब उसने भगवान के प्यार का अनुभव कर लिया तो उसकी प्यार की पूर्ति हो जाती है ना। फिर उसको देहधारी इंसानों के शरीर को नोचने से प्यार नहीं फील होता, फिर वो सोल टू सोल प्रेम है। हमने एक बार एक सेमिनार कराया, आई लव यू सेमिनार का नाम था। आई लव यू, हाँ जी, अच्छा उसका नाम था। अब दुनिया में तो कोई किसी को कह दे आई लव यू, ठीक है, एक बहन भाई को क्यों नहीं कह सकती भैया आई लव यू? कह सकते हैं। एक बच्चा अपनी माँ को, जहाँ माँ अपने बच्चे को क्यों नहीं कह सकता? क्या प्रेम केवल लड़के लड़कियों में ही होता है? तो इसलिए हमने तो लव शब्द को ही बल्कि खराब कर दिया है। हमने लव का मतलब यही ले लिया कि लव माने इसका उससे प्रेम हो गया। प्रेम तो किसी का भी किसी से हो सकता है।
अब हमारा गुरु से प्रेम है, अब हम कहते हैं आई लव यू लाइक एनीथिंग। हम अपने गुरु को कह सकते हैं, अपने शिष्य को कह सकते हैं, अपने भाई को कह सकते हैं, अपनी बहन को कह सकते हैं, बट देयर शुड बी एक्सट्रीम लेवल ऑफ प्योरिटी इन दैट वर्ड्स। पवित्र प्रेम भी होता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि वो आपको फैमिली चलाने के लिए, उस जिसको आप प्रेम का नाम देते हो, वो फैमिली चलाने के लिए थोड़े वक्त की छुट्टी मतलब है। उसके बाद तो पवित्र प्रेम होना चाहिए बस। वो प्रेम दुनियावी एक दूसरे प्रेम की केयर करो, केयरिंग, शेयरिंग, देयर शुड बी ईच एंड एवरीथिंग। चलो अब मान लीजिए आपको चोट लगी, जब मेरे को लगी, आप हो सकते हैं मुझे गोदी में उठा के भी डॉक्टर के ले जाए, बट स्टिल देयर इज आल्सो प्योरिटी। एक बहन एक भाई को क्यों नहीं उठा सकती, एक भाई एक बहन को क्यों नहीं उठा सकता, बट देयर इज सो मच प्योरिटी। एग्जैक्टली। तो अभी प्योरिटी पे हम बात कर रहे थे, तो कोई साउल जो हमारी आत्मा है उसकी शुद्धता या उसकी ये जो हम बोल रहे हैं प्योरिटी, राइट, तो ये मैटर करती है क्या? हमारी साउल जो है वो मैली होती है, जिसको हम उसको शुद्ध करना चाह रहे हैं या उसको प्योर करना चाह रहे हैं? हाँ, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। सोल इम्प्योर होती है हमारे थॉट्स के द्वारा। हमारे मन के जो विचार है ना, वो सीड है, बीज है। बीज जैसा होगा वैसा ही फल निकलेगा, कर्म के रूप में, बोल के रूप। बट सोल तो परमात्मा का पार्ट है ना, परमात्मा तो प्योर होता है, तो सोल उसका पार्ट है, तो सोल भी तो प्योर होनी चाहिए ना। प्योर होती है, बेसिकली सोल इज प्योर, बट इम्प्योरिटी आ सकती है। अब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, अपने ही खून से, अपने ही अंगों से उसके अंग तैयार करती है, वो अंश है उस माँ का। माँ वाले संस्कार भी जन्म लेते उसमें है, बट जब वो बाहर के वातावरण में आता है तो वहां से भी उसको संस्कार मिलते हैं, विचार मिलते हैं। तो हो सकता है माँ ज्यादा प्योर हो और बच्चा कम प्योर हो। आने वाले वक्त में जब वो बाहर के वातावरण से पालना लेने लगता है, ठीक इसी प्रकार सोल जब उस सुप्रीम सोल के पास से आती है नीचे, देन इट्स प्योर लाइक एनीथिंग। बट जब इस दुनिया में रहते हम क्या लेते हैं बाहर के वातावरण से, उससे आत्मा सतो रजो तमो, ये आध्यात्मिकता में शब्द है जी जी, कि सतो प्रधान आत्मा आती है, फिर धीरे धीरे वो जैसे जैसे उसमें थोड़ी मिक्सचरिटी होती है, वो रजो तमो प्रधानता की ओर बढ़ती जाती है। एक बात हमें बहुत अच्छा सा समझना है कि सोल एंड सुप्रीम सोल, दीज आर टू थिंग्स, इट्स नॉट ए वन थिंग। इसलिए कोई मिस्टेक हो जाए, देन वी से वी आर ह्यूमन बीइंग्स, आई एम नॉट सुप्रीम बीइंग। बट बोलते तो ग्रंथों में तो ये बोलते हैं इसी का पार्ट है। हाँ, ये पार्ट है। एक बच्चे को माँ ने अलग कर दिया, उसका अपना एग्जिस्टेंस बन गई। ग्रंथों में ये भी लिखा है, आप गीता को उठाओ हर पन्ने पर मिलेगा, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। हाँ, करेक्ट। आत्मा इमॉर्टल है। इमॉर्टल। तो आत्मा अगर परमात्मा में लीन हो जाए तो वो इमॉर्टल कैसे रहेगी? कोई आज एक बैंक दूसरे में मर्ज हो गया तो उस बैंक का अपना अस्तित्व तो समाप्त हो गया, शी इज मर्ज्ड। तो आत्मा एक बार जब अस्तित्व ले लेती है, अंश जब अलग हो गया तो उसका अपना एक अस्तित्व बन जाता है। जो कहते हैं ना आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, वास्तव में परमात्मा के लव में लीन होने को, उस लवलीन अवस्था को ही लीन होना कहा जाता है। अस्तित्व इज डिफरेंट। एक बार भगवान ने धरा पर हमें भेज दिया अलग करके, इसीलिए जब कोई मरता है तो हम कहते हैं भगवान के पास गया। कौन गया? जब भगवान आत्मा और परमात्मा थे ही एक, कौन गया किसके पास? जब कुछ डिफरेंट ही नहीं। और वैसे भी आप देखो बॉडी और सोल का भी कितना अच्छा सा क्लैरिफिकेशन है। हम एक तरफ तो कहते हैं उनका तो कल अग्नि संस्कार हो गया दादाजी का, फिर हम कहते हैं दादाजी भगवान के पास है। अग्नि संस्कार किसका हुआ? भगवान के पास कौन गया? अग्नि संस्कार तो शरीर का होगा ना। हाँ, आत्मा भगवान के पास गई भगवान। मतलब कितना क्लैरिफाई है, बॉडी एंड सोल देयर आर टू थिंग्स, करेक्ट, कितना स्पष्ट है। और फिर
हम कहते हैं भगवान के पास गई, इसका मतलब अलग थी, अब जा हाँ, रही है भगवान के पास ना, वो उसका तो जैसे अस्तित्व सेपरेट है। वो मुझे मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो मुझे समझ में आया कि आत्मा इज लाइक अ रिवर एंड परमात्मा इज लाइक अ सी। तो वो रिवर का जो फ्लो है वो एक दिन तो सी में जाके मिलता है। तो वो जो पानी है सागर में है या रिवर में है, दैट वाज अ पार्ट ऑफ सी, राइट? मैं करेक्ट कह रहा हूँ? हाँ, ये करेक्ट कह रहे हैं, पार्ट उसी का जरूर है, बट रिवर का अपना एक अस्तित्व है, हाँ, अपने अस्तित्व तो है, अस्तित्व है। definitely. ओके, तो तो सदियों तक भी अलग अलग रहते हैं। हम कहते हैं हाँ, कभी ना कभी मिलेंगे, पर मिलेंगे। कहते हैं सदियों तक सेपरेट। मिले, right. अच्छा, तो अब उसी को मिलना कहते हैं, जब आत्मा परमात्मा के पास ही चोले को छोड़ के जाते हैं, देन वो से मिल गए, अर्थात उसके पास है। जी, जी, और वैसे हम बहुत ज्यादा किसी से प्रेम का प्रदर्शन करना हो ना, तो भी हम कहते हैं हमारे शरीर दो नजर आते हैं, हमारी आत्मा तो एक ही है। आत्मा तो आत्मा वास्तव में एक नहीं होती, होती दोनों की अपनी अपनी है, बट उनके संस्कार एक जैसे होते हैं, उनके विचार एक जैसे होते हैं, उनके टेस्ट एक जैसे होते हैं। कहते हैं समय दो समझो ही ना, हमें एक ही समझो आप। तो ऐसा ही प्रेम जो भगवान से कर लेता है, तो ऐसे लगता है कि आत्मा और परमात्मा जैसे एक ही हो। जी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक दो सवाल और। तो क्या आप बिलीव करते हैं नेगेटिव एनर्जीज में? बिल्कुल कर ले। तो भूत प्रेत ऐसी कोई चीज होती है? एक्चुअली भूत प्रेत मतलब कोई चीज नहीं है। जब हमारे में नेगेटिव एनर्जी आती है, नेगेटिव संस्कार आउटर सरफेस पे आते हैं, जहाँ ओवरटेक करते हैं हमारे अच्छे संस्कारों को, कोई गुस्सा करता है, हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं भाई अभी इसमें भूत आया हुआ, अब ना इससे बात करो। अब कौन सा भूत आया? भूत इज नॉट ए पर्सन, भूत इज नॉट ए कोई ऑप्टिकल, भूत इज नॉट ए कोई आर्टिकल। भूत मीन्स क्रोध आया है, नहीं, बट वो टीवी में तो Irritation दिखाते आई हैं है। आत्मा निकल गई और आत्मा दूसरे के शरीर में चली गई, ऐसा मतलब क्योंकि आप आत्मा के कंसेप्ट पे काम करते हैं हाँ, नहीं ब्रह्मकुमारीज में, बिल्कुल, तो मैं मतलब भूत मीन्स जब इविल संस्कार है, जब नेगेटिव संस्कार है, वेस्ट संस्कार हैं, जब अच्छे संस्कार नहीं है, तो बस उसी लाइफ को ही वास्तव में भूत जैसी लाइफ माना जाता है। ओके, बाकी भूत को ये चीज नहीं। अच्छा, भूत दूसरा उसको कह देते हैं, अब जैसे कोई शरीर छोड़ता है, उसको सजा भोगने के कई सारे तरीके हैं। Okay. जैसे एक तरीका है कि वो नेक्स्ट जन्म कोई अपाहिज हो गया, कोई रोगी हो गया, कोई गरीब हो गया, कोई हैंडीकैप हो गया। और एक तरीका ये भी है कि सोल को कुछ समय ना बॉडी मिलती है ना ऊपर मिलता है, वो आत्मा अपने घूमती पाप रहती है। कर्म के कारण कुछ समय फॉर सम टाइम Okay. घूमती है, तो उसको भी लोग भूत कह देते हैं। यानी कहीं ना कहीं वो है तो इविल सोल ना, इविल माना बैड सोल। Bad soul. इसको इविल को भूत से ना मिला के उसको बैड सोल Okay. कह सकते हैं, Okay. जिनके कर्म अच्छे नहीं, उसी को भूत कहा जाता है। कि ऐसा व्यक्ति जब किसी के संपर्क में आएगी वो सोल तो उनको परेशान करेगी, तो समझते हैं इसमें कोई भूत आया है। तो बहुत जगह लोग जाते हैं मंदिरों में, जैसे मतलब सिर घुमाते हैं एंड ऑल दैट, और कहते हैं इसमें आत्मा आ गई है, इसमें माता आ गई। तो वो कितना सच है वो? हाँ, नहीं मतलब बहुत रेयर होता है, बट ऐसा हो सकता हो है। सकता है। उसमें दो ऑप्शन होते हैं, जहाँ तो कोई मतलब नेगेटिव संस्कार, इविल संस्कार इतना हावी हो जाता है वो जस्ट लाइक वी फील कि जैसे इसमें कोई भूत आ गया है, अर्थात इसमें कोई इविल सोल आ गई है, ऐसी फीलिंग होती है। और इविल सोल्स भी जो आसमान में घूमती हैं, जिनके साथ हिसाब किताब होता है, उसमें वो प्रवेश कर सकती हैं, टेम्परेरी उसको डिस्टर्ब कर सकती हैं, उस घर में रहने वाले सदस्यों को डिस्टर्ब कर सकती हैं। बट अगर आपके पास आध्यात्मिकता की ताकत है तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। एक बहुत प्योर सोल के पास इविल सोल्स ठहर ही नहीं सकती। अगर कभी कभी ठहरती भी है तो कहते हैं ये भी बेचारी मुक्ति लेने आई है। मतलब वो भी बेचारी अपने कल्याण के लिए कभी ठहरेंगी ना, वो परेशान नहीं करेंगी पवित्र आत्माओं को, वो कहेंगी हमें भी मुक्त करो, जहाँ तो हमें ऊपर भेज दो, जहाँ तो हमें कोई शरीर दिलवा दो, हमारे लिए प्रार्थना करो कि हमारा भी कोई कल्याण हो जाए, हम यूं ना भटके, हम कोई एक तरफ हो जाए। जी, ओके, एक आखिरी सवाल। अभी दुनिया बहुत स्ट्रेसफुल है, दुनिया में बहुत ही क्राइम है, और लोग तीसरी
अगर बात कहूँ तो लोग पैसे के पीछे लगे हुए हैं, मतलब जोड़ के पता ही नहीं क्या कर लेंगे, ठीक है, तो उसमें ही अपनी सारा जीवन गुजार देते। तो इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ में लोग दुखी हैं, परेशान हैं, भाग दौड़ में हैं, उनको हैप्पीनेस, प्रसन्नता या ये जो स्ट्रेसफुल लाइफ से आराम कैसे मिल सकता है? एक्चुअली मतलब क्या प्यार तो दुनिया में खत्म ही होता जा रहा है आजकल। आप देख अभी पीछे कितने ही जो इंसिडेंट हुए हैं, मुस्लिम हिंदू में क्लैशेस हो गए हैं, है ना? तो ये नफरत कैसे खत्म हो सकती है? मतलब हम बोलते हैं कि हम एक परमात्मा की संतान है, आप में परमात्मा, मेरे में परमात्मा या आत्मा, तो हम क्यों लड़ रहे हैं? मतलब ये कैसे हम वो प्यार इस दुनिया में लेके आए कि हम सब एक हो सकते हैं? यहाँ से अपन बात की शुरुआत की थी। हम्म, जिस दिन व्यक्ति रियल में अपनी सोल को रियलाइज कर ले और फील कर ले कि दैट पर्सन इज आल्सो ए सोल, ये भी मेरे उसी बाप का बच्चा है, परमात्मा का, जिसकी मैं बच्ची हूँ, ये सारे झगड़े खत्म हो सकते हैं। ये आत्मा का पाठ पक्का ना होने के कारण ये प्रॉब्लम्स हैं। सोल की फुल फॉर्म है, दो फुल फॉर्म है, SOUL सोल, हम्म, एक फुल फॉर्म है सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लव। सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लव, अच्छा, मैंने पहली बार सुना। हाँ, ये विश्व बंधु तब की भावना पैदा करता है आत्मा का ज्ञान। दूसरा है सोर्स ऑफ यूनिक लाइट। सोर्स ऑफ यूनिक लाइट, ओके। सोल इज आल्सो ए लाइट, हाँ, गॉड इज आल्सो सुप्रीम लाइट। इसको जब हम समझ लें, अनुभव कर लें, मतलब कुछ रहता ही नहीं अंदर। मैं पर्सनल अनुभव से कह सकती हूँ, कभी कभी तो ऐसा भी होता है, जैसे मान लो आज आप भी आए, ये अपन पहले मिले भी नहीं हुए, हम्म, ऐसे इतना अपनापन समझते, ऐसे लगता ही नहीं भी पहली बार मिल रहे हैं। ये तो है। आपको मेरे से बात करके लग रहा है भी हम पहली बार मिल रहे हैं। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है, रियली। हाँ, हमें भी बहुत आनंद आ रहा है। मतलब ऐसे ही नहीं लगता, ऐसे लगता है मेरा ही भाई है, बहुत बार मिलते हैं हम, तो सदा ही हाँ। मिलते हैं। आत्मा का ज्ञान ये भावनाएं पैदा करता है। बताओ कहाँ लड़ाई का मार्जिन रहेगा? अगर आपके मन में कहीं ना कहीं आपने कुछ सुन भी रखा हो मेरे लिए, आप कहेंगे नो दीदी तो बहुत अच्छे है। समझो, एक उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ। मतलब जब हमारी रियल फ्रॉम कोर ऑफ हार्ट फीलिंग्स सोल की है ना, कि ये भी भगवान का बच्चा है, मेरा ही भाई है, देखो कितना अच्छा है, हमें भगवान ने ये सिखाया है, सबके गुण देखने हैं, गुण सीखने हैं। मैं पंजाब को बिलोंग करती हूँ। हम जैसे हम लोग पंजाब ऊंची में आवाज कहाँ में से हैं बोलते वैसे हैं। आप? वैसे पहले मानसा थी, फिर बठिंडा थी, एट अच्छा। प्रेजेंट तो चंडीगढ़ है सब, लेकिन बठिंडा में भी। ओके। तो मुझे याद है हमारे ब्रह्मा कुमारीज में क्या बातें सिखाई जाती है। मैं 2 मिनट के लिए ब्रह्मा कुमारी से डिफरेंट होकर भी बताऊं। मैं एक एडवोकेट को कोर्स कराती थी बठिंडा में, बहुत धीमे बोलते थे। ओके। तो मेरे को मेरी बड़ी दीदी हंसने लगी, बिंदु बाकी तो तेरे अंदर सारी क्वालिटी, तू ना इससे धीरे बोलना सीख ले। मतलब ऐसे मिलते हैं पब्लिक को कि इनसे मैं क्या सीख सकती हूँ। तो बताओ लड़ाई का कहाँ मार्जिन रहेगा, स्ट्रेस का कहाँ मार्जिन रहेगा, जब आपने सामने बैठे व्यक्ति में गुण ही ढूंढने हैं, गुण ही सीखने हैं। वो गुण चोर बन, जो हम तो कहते हैं, जो श्री कृष्ण कहते हैं माखन चोरा, हम कहते हैं गुणों रूपी माखन चुरा लो, जिसमें देखो कोई अच्छी क्वालिटी उससे चुरा लो। बस फिर कोई स्ट्रेस का मीनिंग ही नहीं रहता है। और दूसरी बात, इसको हिंदी में कहते हैं तनाव। तनाव का संधि विच्छेद करो तो तन प्लस आप। जब हम तन में अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं, तन में आना मीन सोल ना समझ के बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं, तो बॉडी के साथ ईगो जुड़ा हुआ है। और ईगो की फुल फॉर्म है एजिंग गॉड आउट। एजिंग माना किनारे कर देना। जैसे आप में ईगो आता है, गॉड किनारे हो जाता है। ये दो चीजें, ईगो और गॉड, इकट्ठी ठहरी नहीं सकती। मतलब एक आध्यात्मिकता, एक मेडिटेशन, एक आत्मा का ज्ञान, एक सोल कॉन्शियस स्टेज और गॉड कॉन्शियस स्टेज का अनुभव, मेडिटेशन का अनुभव, ये बहुत हमें स्ट्रेस से जल्दी दूर कर देता है। क्योंकि स्ट्रेस पैदा होता है तेरे मेरे से। और एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंडरलाइन करने की बात है कि वी शुड बी सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ डिपेंडेंट। मेरे स्ट्रेस का कारण मेरी डिपेंडेंसी है। आई एम नॉट इंडिपेंडेंट। मेरा रिमोट दूसरों के हाथ में है।
अगर आपने कह दिया दीदी बहुत अच्छा, बहुत खुश हो रही हूँ, हाँ भाई भी बड़ा अच्छा था। अगर आपने कहा मुझे अच्छा नहीं लगा, हाँ ऐसा भाई था, मतलब हम डिपेंडेंट हो गए। अगर सामने वाला मेरी महिमा कर रहा है तो मैं स्ट्रेस फ्री हूँ। मैंने सामने वाले के लिए 4 अच्छे काम किए, फिर भी उसने मेरे को अप्रिशिएट नहीं किया, बस मैं डेप्रिशिएट हो गई। अब आपके मेरे में बस ऐसे ही का होता नीचे हो है, ऐसे गए। ही होता है। हाँ, सो वी आर नॉट डिपेंडेंट। मुझे किसी के कमेंट्स अप्रिशिएशन की कोई आवश्यकता नहीं, कोई दे भी या ना दे, उससे मेरी मेंटल स्टेट पे कोई अंतर ना रहे। आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, आई एम सेल्फ डिपेंडेंट। वाकई में ऐसे ही हो जाना चाहिए, सहज हो जाना चाहिए। कोई दे तो भी अच्छा, नहीं दे इतना तो भी सहज अच्छा। दे, चलो अच्छा है, औरों के लिए मोटिवेशन है, अदरवाइज मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। हाँ, ये तब हो सकती है स्टेज अगर आपके थॉट्स, आपके एक्शंस, आपके बोल बहुत अच्छे होंगे ना, तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया। इसके बाद कोई कुछ कह भी रहा है तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जी। मैं तो कई बार हंसती होती हूँ, क्या देखो आध्यात्मिक लोगों को भी सीखना चाहिए। दुनियावी कोई मिनिस्टर बनता है, एमएलए एमपी बनता है, लोग कितने, कोई अच्छा कहता है, कोई बुरा कहता है, कोई जिंदाबाद करता है, कोई मुर्दाबाद करता है, कोई पुतला जलाता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सत्ता सुख में कितने मस्त होते हैं। कोई भी हो, अपन किसी पार्टी की बात करें, एक जनरल माना कोई भी पार्टी हो, एक जनरल बात कर रहे हैं, कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। अब चाहे डीसी है, जो भी बड़ी पोस्टों पे पहुंच जाते हैं, उनके पास सारा दिन कितनी लोग समस्याएं लाते हैं। अब यहाँ बैठे कोई किसी मंत्री का पुतला जला रहा है, कोई किसी की महिमा कर रहा है, वो मजे से अपना आनंद में है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति या एक संसारी व्यक्ति, एक गृहस्थी व्यक्ति क्यों किसी के छोटे से कमेंट से डिस्टर्ब हो जाता है? यही तो स्ट्रेस पैदा करता है। बाकी और भी बहुत सारे रीजन जो होते हैं वो फिर अलग टॉपिक्स हैं। कोई फाइनेंशियल कमी है, वो भी स्ट्रेस पैदा कर सकती है, लेकिन जो व्यक्ति ने मेहनत कर ली वो रोटी तो कमा सकता है पेट के लिए। पेटियां भले ना भरे, पेटियों की चिंता करनी भी नहीं चाहिए, पेट को तो बिल्कुल थोड़ा सा रोज पाती चाहिए होती है, कितना चाहिए। जिसने मेहनत करना सीख लिया वो कमा के खा सकता है। अगर किसी को फाइनेंशियल इतनी कमी है कि वो रोटी नहीं खा सकता, तो वो जरूर ही और शी विल नॉट बी लेबोरियस, पक्की बात है। ब्रह्मा कुमारी इस चमत्कार में बिलीव करते हैं? चमत्कार या कुछ होता है ऐसा? नहीं, हम कहते हैं चमत्कार वाले चक्रों में नहीं पड़ना, आपको अपने लिए करना है। अब हमारे पास भी मान लीजिए लोग आएंगे, दीदी थोड़ी सी मेडिटेशन कर दो, थोड़ा जी पानी चार्ज करके दे दो, और लोगों के दुख दूर भी हो जाते हैं, वो श्रद्धा से आते हैं। बट दीज ऑल थिंग्स आर टेम्परेरी। आज मान लो बुखार चढ़ा, मैंने पानी चार्ज करके दिया, उदाहरण के तौर पे आपका बुखार उतर गया, आपकी श्रद्धा बन गई कि दीदी ने मुझे पानी चार्ज करके दिया। चार्ज कैसे होता है? मतलब चार्ज मीन्स, चार्ज मीन्स एक परमात्मा की शक्ति कि बाबा जी आपका बच्चा है, वो ईश्वरीय शक्तियां एक तरह से मन की भावनाओं से उसके भीतर डाल करके एक दवाई की तरह वो जल काम अच्छा, करता मतलब है। अरदास करके परमात्मा के आगे कह सकते हैं। हाँ, बट दीज आर थिंग्स टेम्परेरी। अब वो बुखार द्वारा भी चढ़ सकता है, अगर आप खान पान ठीक नहीं रखेंगे तो मेरी चार्जिंग क्या करेगी? आपको भी कुछ करना पड़ेगा, दूसरा हेल्प कर सकता है। इसलिए वो सुंदर कंसेप्ट आध्यात्मिकता में, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अगर कोई कहे मैं बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठा हूं मेरे लिए, भाई जी आप कुछ कर दो, दीदी जी आप कुछ कर दो, आप लंबा टाइम नहीं झेल सकते। उसके लिए तो आपको अपनी एफर्ट्स करनी ही है। तो हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। इवन भगवान भी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि मैं तुम्हें गाइड करता हूँ, मैं तुम्हारे काम नहीं करता, मैं तुम्हें गाइड करता हूँ और सही करने की तुम्हें पावर देता हूँ, ब्लेसिंग्स देता हूँ, प्यार देता हूँ। बाकी अगर कोई कातिल कहे मैं कत्ल भी करूं और भगवान पर कुछ चढ़ाया हूं और भगवान मुझे माफ कर दे, ऐसा कोई कंसेप्ट यहाँ नहीं है। हम तो बल्कि बहुत खुल के कहते हैं कि पैसों से पाप नहीं नष्ट होते। आप ये नहीं कत्ल करो और कह दो 1-2 लाख रुपया दान कर दो और मेरा कत्ल माफ, बिल्कुल नहीं। आपको अपने कत्ल की सजा भुगतनी है, चाहे आप जितना मर्जी दान पुण्य कर लो। दान पुण्य तो हम इसलिए करते हैं कि अच्छी तरफ पैसा जाएगा, थोड़ा मन भी उस तरफ जाता है। जहाँ व्यक्ति का धन लगता है, जहाँ व्यक्ति का तन लगता है, वहां उसका मन जाता है।
अच्छे कामों में अपनी कमाई लगाएंगे तो मन ऑटोमेटिक बन जाएगा, मन जाएगा तो थोड़ा सा मन ठीक हो जाएगा। पर पहले वो इतने पाप कर रहा है कि कोई इस तरह के दान पुण्य से वो सारे पापों को नहीं धो सकता। जैसे आजकल लोग ऐसा करते हैं ना, मान लो साल भर में उन्होंने 10 करोड़ कमाया 2 नंबर का, उसमें से 10 लाख दान करके उस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाना चाहते हैं। ऐसे थोड़ी ना बन जाएगी व्हाइट मनी। होते हैं बहुत लोग ऐसे। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ये बिल्कुल झूठा और गलत कंसेप्ट है अगर कोई ऐसा कंसेप्ट देता है। आजकल वैसे बहुत सारे बाबा हैं जो चमत्कार करते हैं और वो लिख के देते हैं कि आपके फ्यूचर में ये होगा या पास में ये होगा। चलो अच्छी बात है, वो रीड कर लेते होंगे, बता भी देते हैं, लेकिन व्हाट इज द सोल्यूशन? आपको मैंने बता दिया कि आपके साथ 10 दिन बाद ये होने वाला है, एक उदाहरण के तौर जी, एट प्रेजेंट ये हो रहा है। आपको बस एक चमत्कार दिखा दिया, आपको श्रद्धा बैठ गई, हाँ जी बहन जी ने बता दिया, लो कमाल होगी। श्रद्धा बिठाने के लिए मैंने ये सब किया, लेकिन वो सब कुछ ठीक हो जाए वो कैसे होगा? वो मैं नहीं कर सकती, मैं केवल बता सकती हूँ। ठीक तो मैं कर नहीं सकती, तो बता के क्या करना है? ठीक तो परमात्मा ही कर सकता है। परमात्मा भी नहीं वास्तव में कर सकता। अच्छा, परमात्मा कैसे कर सकता है? आपको अपने कर्मों को सुधारना होगा। आप रोज घर में जाके लड़ाई करो और फिर को बहन जी इसको ठीक करो, परमात्मा इसको ठीक करो। परमात्मा के तू लड़ता क्यों है? जाके तू लड़ी ना तो ठीक हो जाएगा। बट बुद्धि तो वही देगा। बुद्धि मांगेंगे तो देगा। हाँ। हम वी शुड बी रेडी। एक बच्चा आके कहेगा मुझे पढ़ा दो, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, तभी मैंने कहा भगवान एक अच्छा गाइड है, भगवान अच्छा टीचर है, भगवान अच्छा सतगुरु है। कर्म अपना अपना करना पड़ेगा, वो गाइड करेगा हमें। गाइड बच्चे ऐसे ऐसे करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अच्छी तरफ बढ़ो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके साथ का अनुभव होता है आप जैसे जैसे अच्छे कर्म करते। वो लोग बोलते परमात्मा देगा बट काम नहीं करते, तो परमात्मा कहाँ से? अब कई बार हम कहते हैं मुझे ये ब्लेसिंग मिल गई। अब ब्लेसिंग को मतलब प्रैक्टिकल रूप देने के लिए भी तो आपको कुछ करना तो पड़ेगा ना जी। अब मान लो मेरे को किसी ने ब्लेसिंग दे दी कि आप 12th क्लास में से 99% मार्क्स लेंगी, मैं पढ़ना ही बंद कर दूं कि मुझे तो ब्लेसिंग मिल गई, मेरे 99% आने ही है, चाहे मैं ना पढ़ूं। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ब्लेसिंग का मतलब है कि मेरे बड़े, मेरे सीनियर, मेरे गुरु मुझे ये कह रहे हैं कि बेटा तेरे अंदर वो कैलिबर है, तेरे अंदर वो बुद्धि है, वो काबिलियत है, तू चाहे तो 99 तक पहुंच सकती है। लेकिन उनका ये इशारा है कि तुझे कर सकती है, बट करना मुझे है। हाँ, उसको मैं ऐसे लूं कि देखो अभी गुरुजी का मेरे को वरदान मिल गया तो इट मीन्स मैं कर सकती हूँ और मुझे जी जान लगा के करना है ये वाला काम, तब हम सक्सेसफुल। ओके जी, मेरे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। कुछ खत्म नहीं होंगे, फिर आप 2 दिन बाद कहेंगे मेरे क्वेश्चन। हो सकता है, क्योंकि मुझे रियली बहुत 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 ही मजा आया, और जो मैं आपसे आज सीख के जा रहा हूँ शायद मतलब अगर परमात्मा की कृपा होगी तो मैं अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करूंगा, और मे बी आई विल कंटिन्यू टू कम हियर टू लर्न समथिंग मोर। एंड कुछ मानवता के लिए 2 शब्द कि आज के मानव को कैसे चलना चाहिए अपने जीवन में। ओम शांति। प्यारे भाइयों तथा बहनों, मेरी ये बहुत ही आंतरिक इच्छा है, क्योंकि आप मेरे भाई बहन हैं, हम सब एक भगवान के बच्चे हैं, तो आप सब अपने मन के विचारों को बहुत बहुत अच्छे रखना। किसी के लिए भी, खुद के लिए भी आप जितना अच्छा रखेंगे ना, मन में शुद्ध भावनाएं रखेंगे, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, आप कभी परेशान नहीं होंगे। विचारों की शुद्धता से हमारा जीवन ही बड़ा शुद्ध होता जाता है, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो जाते हैं। बस सबके लिए अच्छी भावनाएं रखना, सबका भला हो, सब सुख पाए। कभी किसी के साथ हमें कुछ भी सोचना भी नहीं है किसका बुरा हो जाए। मैं एक कहानी से आपको बताना चाहूँगी, बिल्कुल छोटी सी। एक बार एक महात्मा जी किसी नौका में जा रहे थे, तो उसी में कुछ कॉलेज के शरारती बच्चे भी बैठे हुए थे। वो महात्मा का मजाक उड़ा रहे थे, उनकी ड्रेस का, उनके बोल का। तो उस कहानी में कहते हैं कि ऊपर से भगवान की आकाशवाणी होती है महात्मा जी को कि बेटा मैं नौका पलट दूं, ताकि इन बच्चों को पता चले कि एक महात्मा का मजाक उड़ाने का
क्या मजा चखना पड़ता है, क्या रिजल्ट मिलता है, क्या दुख मिलता है, तेरे को तो मैं बचा ही लूंगा। मालूम है आपको उस महात्मा ने क्या जवाब दिया? भगवान जी नौका मत पलटो, इन बच्चों की बुद्धि पलट दो। तो ये भगवान हमें सिखाता है। जब आप इस प्योरिटी के इस लेवल तक पहुंच गए ना, तो आपको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती, डरा नहीं सकती, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। सर्वशक्तिवान उस परमात्मा का वरदानी हाथ सदा आपके सिर पर रहेगा और आप सब सदा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहें, यही मेरी शुभकामना है। ओम शांति। थैंक यू जी, आप बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन दी। थैंक यू फॉर कमिंग विद मी ऑन वंडर टॉक्स। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति।